फलदार बने। इस सीरीज में, ब्लेस्ड सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम सब ने, मैंने, आप सभी ने प्रभु के दास के द्वारा दी गई आज की ब्लेसिंग्स को हमने जो है रिसीव किया है। खुदा के दास ने इस टीचिंग के लिए स्पेशली प्रेयर्स की हैं। हम सब ने उस मसीह को, प्रार्थना को हमने रिसीव किया है। सो मेरा विश्वास है कि प्रभु के दास के द्वारा की गई प्रेयर्स के अनुसार आज की ये टीचिंग और आने वाले दिनों में मेरे द्वारा की गई वचनों की जो गहराई की बातें आपकी लाइफ में कार्य करेगी और आपको ब्लेस करेगी, आपकी लाइफ को बैलेंस्ड करेगी, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, आपकी सेवकाई की लाइफ को ब्लेस्ड करेगी। आप सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड लाइफ जीना है, कैसे हमने स्पिरिट में आगे बढ़ना है। हमने ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना, बल्कि स्पिरिट में आगे बढ़ना, एक स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, इफेक्टिव क्रिश्चियन बनना है। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएं प्रार्थना में। सबसे पहले खुदावंद तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जितने भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, तेरा आत्मा छुए कि एक जन को, एक एक परिवार के सदस्यों को, सभी भाइयों बहनों को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा की गई प्रेयर्स हमारी लाइफ के लिए बोले परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा की गई प्रेयर्स हमारी लाइफ में कार्य करे और एक एक जन ब्लेस्ड हो खुदावंद। आज के वचन के द्वारा, इन टीचिंग्स के द्वारा परमेश्वर, बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, इनकी फैमिली में बेदारी और बड़े कामों को करे, इनके परिवारों में तेरी शांति आए, तेरी सामर्थ्य वास करे, पवित्र आत्मा जो है वास करे इनके परिवारों में। तेरा पवित्र आत्मा छुए एक एक जन को परमेश्वर, ये और खुदा तेरे करीब हो जाए, तेरे निकट हो जाए, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जैसे वचन जो है, प्रभु का वचन, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक इंपॉर्टेंस, वचन कहता है कि परमेश्वर ने वचन को दी है। वचन एक दो धारी तलवार की तरह है, एक आत्मिक हथियार है जिसके द्वारा आप शैतान को हराते हैं, शैतान को घात करते हैं और विजयी होते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। प्रभु का वचन जो है हमारे लिए मन्ना है, हमारे लिए रोटी, हमारा आत्मिक भोज जो है वो खुदा का वचन है। प्रभु के वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। प्रभु के नेचर को यदि समझना है तो ये बाइबल, परमेश्वर का वचन, प्रभु का हार्ट है ये। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को समझते हैं कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। परमेश्वर की लाइक्स डिसलाइक्स का हमें पता चलता है वचन के द्वारा। हम वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु को खुश कर सकते हैं। वचन के द्वारा हम परमेश्वर के करीब हो सकते हैं। वचन के द्वारा हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। वचन के द्वारा हम परीक्षाओं में स्थिर खड़े रह सकते हैं। वचन के द्वारा हम शैतान की हर एक चाल को अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। वचन के द्वारा ही परमेश्वर हर तरह की नेगेटिविटी को हमारी लाइफ से खत्म करता है। वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी लाइफ में सिद्ध कर सकते हैं। वचन के द्वारा ही हम संसार की हर तरह की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। वचन हमें ताकत देता है हर तरह के पाप से बचने की। वचन जो है हमें ताकत देता है प्रभु में आगे बढ़ने की। वचन हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। वचन का हमारी लाइफ में होना जरूरी है। जैसे प्रभु के दास के द्वारा स्पेशली आपके लिए असाइनमेंट दी गई है पूरे साल के लिए कि आपने वचन की वेदी को भी मेंटेन करना है। जैसे आप प्रार्थना की वेदी को मेंटेन करेंगे, वचन की वेदी को मेंटेन करना है। यानी कि हर रोज आपने बाइबल को पढ़ना है, बाइबल के वचनों को पढ़ना है डेली, बिना एक भी दिन मिस किया आपने रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ताकि आप प्रभु की डील डॉल में आगे बढ़ते जाएं। और कैसे प्रभु जब छोटे से थे, 12 साल के थे, तो परमेश्वर किस तरह से प्रभु को इतनी नॉलेज थी, इतनी समझ थी वचन की कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े वहां पे उस समय के जो लोग थे, अध्यक्ष थे, उन्हें सरप्राइज कर दिया था। आप लोगों को भी प्रभु के वचन की पूरी समझ होनी चाहिए। परमेश्वर ने जब भी शैतान को हराया 40 दिन रात के रोजों में, जब जंगल में थे, तो वचन के बीच से परमेश्वर ने शैतान को हराया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इमोशनल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल है। यदि आप स्पिरिट की बातों को समझना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के वचन को हमें रोज पढ़ना होगा, अपनी वचन की वेदी को मेंटेन करना होगा। यदि हम वचन की वेदी को मेंटेन करेंगे, सच में प्रभु हमें छुएगा, हमसे बात करेगा, हम परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकेंगे।
परमेश्वर की हमारी लाइफ के लिए क्या विल है उसे हम समझ सकेंगे। हमारे डेली रोजमर्रा के कई कामों में हमें गाइडेंस चाहिए होती है। सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, एक चंचल आत्मा जो धीरे से हमारे कान में हमसे बात करता है, हमारे हाथ में हमारे साथ बात करता है। तो जो वचन पढ़ेंगे तो वो खुदा का पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा पल पल, हर रोज, हर समय। कोई भी गलत डिसीजन आप अपनी लाइफ में नहीं लेने पाएंगे, बल्कि प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो इसीलिए ही प्रभु के दास के द्वारा रोज की रोटी टीचिंग को शुरू किया गया, ताकि आप हर रोज आप प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें। आपको आदत पड़े परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, प्रभु के वचन पर मनन करने की। आपको आदत पड़े बाइबल को रीड करने की। आप वचन के साथ और अधिक स्ट्रांगली आपका रिलेशन बिल्ड हो जाए। और इसीलिए ही जो है अभी बी फ्रूटफुल, फलदार बने, इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, ताकि बहुत सी बहनें जो मुझे देख रही हैं, बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, मैं किसी भी चेंज को नहीं देख रहा, मेरी लाइफ में परमेश्वर कोई काम क्यों नहीं कर रहा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैं बीमार क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे ऊंचा किया, मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने, खुदा ने अपना मुझ पर जाहिर किया, अपने कामों के लिए मुझे चुना। परमेश्वर ने मुझे अपनी बुद्धि और सामर्थ्य दी है कि मैं प्रभु के कामों को कर रही हूँ। सो सेम उसी रीति से आप सभी बहनों को, आप सभी लोगों को, आप सभी भाइयों को परमेश्वर का आत्मा छुएगा, खुदा अपना आप जाहिर करेगा, और आपकी लाइफ में भी परमेश्वर बात करेगा। आपकी लाइफ के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो पूरी होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो आइए देखते हैं वचन में से, जैसे हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। तो वचन में आज का जो बी फ्रूटफुल, आज प्रोग्राम का नाम क्या है? बी फ्रूटफुल, फलदार रहें। और परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति में, जेनेसिस में ही, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही खुदा ने बोला कि फूलो फलो और भर जाओ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। सो परमेश्वर ने आपको फलदार होने के लिए चुना है। और जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, परमेश्वर ने आपको फ्रूटफुल होने के लिए चुना है, आपको ब्लेस्ड होने के लिए चुना है, आपकी गवाही को बनाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। आप निराशा में, बीमारी में, दुख में, डिप्रेशन में हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऊंचा होने के लिए चुना है। बाइबल बताती है जो वुमेन है, जो औरत है, उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही स्पेशल प्लेस चुना है। अमेजिंग रीति से परमेश्वर ने उसे क्रिएट किया है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। तो लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जानवरों को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, अलग अलग तरह के जितनी भी क्रिएशंस खुदा ने क्रिएचर्स को बनाया, सबको एक एक करके परमेश्वर ने आदम के साथ रखा कि मैं देखूं कौन मेल खाता है आदम के साथ। लेकिन कोई भी मैच जो है वो ठीक नहीं बैठ रहा था। और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला और उसके साइड से पसली को निकाला। उस पसली को निकालकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। क्या आप जानते हैं कि जो औरत है उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है? औरत की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी सब जानवर, सब क्रिएचर्स को, जितना कुछ बनाया, सबको परमेश्वर ने आदम के साथ रख के देखा, लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठ रहा था, कोई भी सूटेबल नहीं था, सूट नहीं कर रहा था आदम को। और परमेश्वर ने फिर ऐसा मैच, एक ऐसा पर्सन बनाया जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करके देख चुके थे। हालेलुया। कोई भी क्रिएचर जो है औरत की जगह नहीं ले सकता। औरत एक ब्लेसिंग है। औरत को परमेश्वर ने सेवा के लिए भी चुना है। औरत को परमेश्वर ने घरों को बनाने के लिए चुना है। और औरतों को परमेश्वर ने एक अमेजिंग तरह की मैनेजमेंट सिस्टम्स, अमेजिंग बुद्धि दी है। खुदा ने एक ऐसी सामर्थ्य दी है कि आप अपने घरों को बनाती हैं, आप अपने परिवारों को एकजुट रखती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उन्हें परमेश्वर की डील डॉल में आगे बढ़ाती हैं। सो मेरी प्यारी बहनों, यदि आप डिप्रेशन में हैं, आप दुखों में हैं इस वक्त, तो याद रखें कि प्रभु ने आपको फ्रूटफुल होने के लिए चुना, आपको ब्लेस्ड होने के लिए चुना, आपको आगे बढ़ने के लिए चुना, आपको प्रभु के सेवा के कार्यों को करने के लिए चुना है। परमेश्वर की स्पेशल विल है आपकी लाइफ में, और आपकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको ब्लेस्ड होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मैं देख रही हूँ कि इस टीचिंग के द्वारा परमेश्वर बहुत सी बहनों के डिप्रेशन को खत्म कर रहा है, आपके सिर के भार को, बोझ को परमेश्वर खत्म कर रहा है। आपको हल्का फील होगा इस टीचिंग को सुनते, इस प्रोग्राम को सुनते हुए। हर तरह के डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, बर्डन परमेश्वर आपके सिरों से जो है उतार रहा, आपको फ्री कर रहा है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में भी आगे चल के देखें तो औरतों ने किस तरह से प्रभु के कामों को किया। मूसा जो प्रभु का दास था, जिसने प्रभु के कामों को किया, इजराइलियों को मिस्र से निकाला, कनान तक पहुंचाया, समुद्र को 2 भाग किया, अमेजिंग मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स किए। क्या आप जानते हैं उसे भी तो औरतों के द्वारा ही परमेश्वर ने बचाया। कि जब वहां पर मिस्र में ये ऐलान कर दिया गया कि इजराइलियों के जितने भी बच्चे लड़के होंगे उन्हें मार दिया जाए, तो एक औरत जो उसकी माँ थी उसने उसे छुपा कर रखा, उसे बचा कर रखा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे छुपाना मुश्किल हो गया, तो लिखा कि उसे टोकरी में डाल के जब पानी में बहा दिया गया, तो मूसा की बहन जो थी उसने फॉलो किया, किसी भी तरह की परवाह ना करते हुए पानी के बीच से, झाड़ियों के बीच से नंगे पांव दौड़ती गई और अपने भाई को फॉलो किया कि कहाँ पहुंचा। और जब टोकरी जो है फरोन की जो बहन उसके तक पहुंची, वो भी एक औरत थी जिसने मूसा को पाला। उसे पता था कि एक इजरायली है, कल्चर का डिफरेंस था, बहुत गैप था दोनों सोसाइटीज में, लेकिन उसने फिर भी पालन पोषण किया मूसा का और मूसा को पाला और इस योग्य किया कि वो बड़ा हुआ और प्रभु के कामों के लिए जो स्पेशल विल, एक्चुअल योजना थी मूसा की लाइफ में, वो पूरी हो सके। यदि हम देखें प्रभु के वचन में से, तो जब प्रभु यीशु मसीह जो है नगर नगर और गांव गांव फिरते रहे, सुसमाचार प्रचार करते, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का सुसमाचार प्रचार करते हुए फिरे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे चेले थे, लेकिन साथ में वचन कहता है कि उसके साथ मरियम मगदलीनी थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी और जो उन दुष्ट आत्माओं से फ्री हुई थी। साथ में यूहन्ना, सुसन्ना नामक स्त्रियां और भी कई स्त्रियां साथ में थी जो कि अपनी संपत्ति को बेचकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्यों को कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई में साथ दे रही थी। बहुत सी लेडीज जिन्होंने टेस्टिमनीज को रिसीव किया था, जो फ्री हुई थी, वो प्रभु के कामों को कर रही थी, बीजों के द्वारा भी कामों को कर रही थी, प्रभु के साथ नगर नगर गांव गांव सुसमाचार प्रचार कर रही थी, डोर टू डोर इवेंजलिज्म कर रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, तो उस समय भी, क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय भी लिखा है कि तब भी स्त्रियां क्रूस के पास बैठी थी, जिसमें माता मरियम थी और कुछ स्त्रियां थी। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, कब्र खाली थी, तो सबसे पहले गुड न्यूज जो थी वो भी एक औरत को मिली, मरियम, जो कि मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी और परमेश्वर ने उसे फ्री किया था, हर तरह के अटैक से फ्री किया था, आजाद किया था। उसने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गुड न्यूज, सुसमाचार को सुनाया। दूतों ने भी सबसे पहले एक औरत को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गुड न्यूज दी, और वही थी प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले दर्शन भी औरत को दिया जी उठने के बाद। ऐसे औरतें जो लेडीज हैं वो ब्लेस्ड हैं। शुरू से परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से क्रिएट किया कि उनका कोई भी मैच नहीं, उन्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो ब्लेस्ड है, वो घरों को बनाती हैं। सो इसीलिए हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी वाइफ्स की केयर करें, अपनी देह के समान अपनी वाइफ की केयर करें और अपनी माता की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, उन्हें कर्स ना करें, उन्हें कोसे ना, उनसे फाइट ना करें। अपनी पत्नी को संभालें, उसकी केयर करें, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, अपनी वाइफ की केयर करें। प्रभु ने एक ऐसा सच्चा हेल्पर आपको दिया है। प्रभु के वचन में लिखा कि परमेश्वर कहता है मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। आदम के लिए एक सहायक, एक हेल्पर बनाया परमेश्वर ने। यदि आपकी वाइफ को आप अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी सोच अगर मेल नहीं खाती दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो दैट मीन्स कि आपकी तरक्की जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती। वो जो स्पीड 100 गुना होनी चाहिए, वो 50% स्पीड के साथ आप बढ़ रहे हैं। आपको अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, उसे आगे बढ़ाने में मदद और सहायता करनी है, उसे हर तरह से आपने सपोर्ट देनी है, क्योंकि वो आपकी हेल्पर है।
देखिए प्रभु ने कितनी इंपॉर्टेंस दी है वाइफ लेडीज को, स्पेशली औरतों को। प्रभु ने उन्हें ऊंचा किया है, सेवा के कार्यों को किया है। प्रेरितों के समय पर भी कितनी स्त्रियां थी, कितनी लेडीज थी जिन्होंने प्रभु के कामों को किया। प्रेरितों की, प्रभु के चेलों की उन्होंने मदद और सहायता की अपने बीजों के द्वारा भी, और सुसमाचार प्रचार किया। प्रेयरफुल लेडीज थी। और यदि आज कोई व्यक्ति कहे कि मुझे एक अच्छी भली पत्नी कैसे मिले, तो जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि कैसे आप एक अच्छी औरत अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, तो भजन संहिता 128 में लिखा कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, यदि आप पवित्रताई में हैं, यदि आप परमेश्वर के निकट हैं, यदि आप प्रेयरफुल पर्सन हैं, यदि आप प्रभु के हुक्मों को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो लिखा है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसके घर के भीतर जो स्त्री है उसकी वो फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। कौन पुरुष? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर को धोखा देंगे तो आपकी वाइफ रिफ्लेक्शन होगी उस धोखे का जो आपने परमेश्वर के साथ किया। आपकी लाइफ में एक भली और अच्छी औरत का होना आपकी परमेश्वर के साथ कैसे रिलेशनशिप से उस पर डिपेंड करता है। हालेलुया। सो लगातार प्रेयर्स में रहें। यदि आप मैरिड हैं तो जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो परमेश्वर कहता है जो मेरा होना चाहता है, वे एक ही पत्नी का पति हो। यदि आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ वफादार रहें। और यदि आप अनमैरिड हैं तो अपने टाइम का वेट करें, अपने समय का वेट करें। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर बेस्ट पार्टनर आपको देगा, लेकिन तब तक आपने सही ट्रैक पर रहना है, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग पवित्रताई में जीवन जीना है। आप जिसे फॉलो करते हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने स्वर्ग से ही केवल बातें नहीं की हैं, वो धरती पर आए हैं, उन्होंने जन्म लिया है, वो भी जवान हुए, उन्होंने भी प्रभु के कामों को किया पवित्रताई में रहते हुए, ताकि आप लोगों को ये सिद्ध कर सकें कि यदि आप अनमैरिड हैं तो पवित्रताई में रहें, मैरिड हैं तो आप एक ही पत्नी के पति रहें, एक अपने पार्टनर के साथ वफादारी के साथ रहें। केवल व्यभिचार है उसके बिना आप अपनी पत्नी, अपने पति को किसी भी तरह का कोई भी डाइवोर्स किसी भी रीजन से आप नहीं दे सकते। अपने परिवारों को स्ट्रॉन्ग करें, स्पिरिचुअली बिल्ड करें, अपने परिवारों में प्रेयरफुल माहौल बनाकर रखें। जब आपने बैप्टिज्म लिया तो उस समय आप गीले हो गए थे, बाहर से पूरी तरह से धोए गए थे, लेकिन जरूरी है कि आप अपने अंदर से, अपने इंटरनल, अपने स्पिरिचुअली आप पूरी तरह से आप धोए जाएं, आप साफ किए जाएं, ये जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि आप मुड़ के फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि फिर से वही मुसीबतें कई गुना करके तेरे पास वापस आ जाए। सो परमेश्वर ने, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु ने आपको माफ किया, पाक किया, साफ किया, अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध किया। लेकिन अब आपने पूरी तरह से अपने आप को अंदर से क्लीन रखना है, खाली रखना है, किसी भी पाप को, गंदी आदत को अपने अंदर भरना नहीं है। यदि आप अंदर से खाली होंगे, क्लीन होंगे पूरी तरह से, तभी आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। यदि आपने अंदर से अपने इतने वैर, विरोध, जेलसी, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, रिश्वत, चोरी, झगड़े, इन चीजों को, अपवित्रता, व्यभिचार को, नशों को यदि आपने अपने अंदर भरा हुआ है, तो आप पवित्र आत्मा से फिर कैसे भरेंगे? अपने आप को पूरी तरह से अंदर से भी खाली करें, क्लीन करें, अपने आप को क्लीन रखें। और कैसे रखेंगे? प्रभु के वचन के द्वारा आप अपने आप को क्लीन रखेंगे। आप परमेश्वर के जीवित भवन के साथ जुड़ के अपने आप को अंदर से पूरी तरह से क्लीन रख सकते हैं। आप प्रेयरफुल लाइफ को जीकर, डेली प्रेयर्स को करके आप अपने आप को पूरी तरह से अंदर से क्लीन रख सकते हैं। हालेलुया।
सो प्रभु में लगातार बढ़ते जाएं। आप बाहर से धोए गए, बैप्टिज्म के बाद आप अंदर से पूरी तरह से क्लीन होना आपके लिए जरूरी है, और साथ में आपके घरों का भी क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घरों को चेक करें, आपके घर पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए। शैतान का किसी भी तरह का कोई भी अंश आपके घरों में नहीं होना चाहिए। आपकी मेमोरीज में किसी भी तरह का डेविलिश अंश नहीं होना चाहिए। आपके घर की हर एक चीज से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपके परिवार अब नॉर्मल नहीं बल्कि सुपर ब्लेस्ड और आशीषित घराने की तरह आप चमकते हुए दिखेंगे दूसरों में। आपकी पारिवारिक आशीषों के साथ परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। यदि आप हस्बैंड वाइफ स्ट्रांग है, स्पिरिट में स्ट्रांग है, आपके मैरिड रिलेशनशिप स्ट्रांग है, आपका बॉन्ड अच्छा है, तो आपके बच्चे भी जो है वो भी स्ट्रांगली प्रभु में बढ़ेंगे। वो भी फोकस्ड रख पाएंगे अपनी फ्यूचर, अपनी फील्ड, जिस भी काम को वो करना चाहते हैं, अपनी स्टडी के ऊपर वो फोकस रख पाएंगे। सो आपको एक मन रहना है अपने परिवारों में, और अपने बच्चों को देखना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनके फोकस को आप लोगों ने खराब नहीं करना है। हालेलुया। सो प्रभु ने मेरी प्यारी बहनों आपको ब्लेस्ड होने के लिए चुना, आपको फ्रूटफुल होने के लिए चुना है। और मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने आपको, आपकी पत्नी को आपका एक सच्चा हेल्पर, सच्चा सहायक बनाया। आपके प्लान्स जो आप सोचते हैं, एक पुरुष, एक आदमी जो सोचता है, जो प्लान करता है, औरत आपकी वाइफ उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की सामर्थ्य रखती हैं। हालेलुया। सो एक मन रहें, प्रार्थना में रहें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो चलिए अपने हाथों को उठाएं सभी जन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा का आत्मा एक एक जन को छुए, इन परिवारों को, फैमिलीज को, मैरिड लाइफ्स को छुए, इन्हें ब्लेस करे। जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, प्रभु का आत्मा इन्हें छुए। इन्हें ब्लेस्ड होने के लिए खुदा ने चुना है, फ्रूटफुल होने के लिए चुना है। हर तरह के बांझपन इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, हर तरह की बीमारी खत्म हो जाए, गुप्त रोग ठीक हो, चंगे हों। प्रभु का लहू के साथ मैं इन्हें ढकती हूँ, कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के डिप्रेशन इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा इन लोगों के परिवारों से खत्म हो जाए। प्रभु इन्हें छुए, तेरी सच्ची शांति इनके परिवारों में आ जाए। परमेश्वर इनकी मैरिड लाइफ्स को सिक्योर करें, डाइवोर्स कैंसिल करें परमेश्वर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करें परमेश्वर, हर तरह के बैर भाव को इनकी लाइफ से खत्म करें, व्यभिचार को खत्म करें, इनके परिवारों को साफ क्लीन करें, इनके अंदर से इन्हें क्लीन करें, स्पिरिट में क्लीन करें, इनके घरों को भी क्लीन करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरे दूतों का पहरा इनके घरों, इनके परिवारों के इर्द गिर्द लग जाए। खुदावंद इनके घरों के कॉर्नर्स, इनके कमरों को, इनके कोनों कोनों को तेरा आत्मा छुए, इन ब्लेस करें। तेरे पवित्र दूतों की सुरक्षा और तेरे पवित्र दूतों का पहरा इनके घरों के इर्द गिर्द लग जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन। सो जितने भी लोगों को प्रभु ने छुआ, जिन भी लोगों की लाइफ में परमेश्वर किसी भी तरह की कोई भी टेस्टमनी को यदि क्रिएट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस टीचिंग के द्वारा, इस प्रोग्राम भी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा, यदि किसी की लाइफ में भी कोई भी टेस्टमनी बनी तो ये नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करें, अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हम दिन और रात आप लोगों के लिए लगे हुए हैं।